Good morning, students. Today we will start a new chapter of class 8, that is the electric current and its effect. And the number of the chapter is 17th chapter of your book, Electrical Current and its Effects. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है, सर्किट किसे बोलते हैं, एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ये आपको फिगर दिख रहा है, दैट इज द 17.1. इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. बल्ब है, दिस 2 पॉइंट शोज द स्विचेस एंड दिस इज 2 बैटरीज एंड दिस इज अ क्लोज सर्किट. तो स्टूडेंट्स, क्लोज सर्किट के लिए सबसे पहले सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें स्विच चाहिए होता है, एक कोई लोड चाहिए होता है. लोड मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो चीज जो होती है वो फंक्शन करती है, दैट इज अ लोड. बल्ब एंड दीज आर द बैटरीज. सेल, जब 2 और मोर सेल्स को कनेक्ट करते हैं तब हम उसको बैटरीज बोलते हैं. एंड दिस लाइन शोज द वायर्स. सो दिस इज अ क्लोज सर्किट. Why this is called as closed circuit? Because the switch is on in this circuit. जब स्विच हम ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है. तो दैट इज अ कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट इसको बोलेंगे. ओपन सर्किट की बारे में बात करें तो जब यहाँ पे स्विचेस को हम ऑफ करते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में लाइट ऑन ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता. इट मीन्स इट्स अ ओपन सर्किट. तो ये ओपन सर्किट होता है. जब आप स्विच ऑन करोगे तो पूरा कंप्लीट सर्किट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्लो करेगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो नहीं कर रही? बिकॉज यहाँ पे जो है वो सर्किट जो है यहाँ से कट ऑफ हो गया है. ठीक है, तो सर्किट को कंप्लीट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी में फ्लो करे तो हमें स्विच ऑन करना पड़ता है, तब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी फ्लो करती है. तो दिस इज अ ओपन सर्किट एंड दिस इज अ क्लोज सर्किट और इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. जब हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं, हमने क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर ली. अब हमने देखना है कि सिंबल्स क्या क्या शो करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा दिस इज अ इलेक्ट्रिक सेल. ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल इज अ पावर स्टोर हाउस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर करके रखते हैं. क्या होता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेस में कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है. केमिकल्स क्या है, इसके अंदर केमिकल्स होंगे. हमने 6th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सेल का. कार्बन रोड होती है, जिंक बॉक्स होता है, केमिकल्स होते हैं. तो ये केमिकल्स जो होते हैं दे अंडरगो द इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट. So students, आपने देखा होगा this side of the electric cell is a positive and this side is negative. जहाँ पे कैप वाली साइड होती है उसको पॉजिटिव एंड बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, एंड ये जो इसका बेस होता है दैट इज अ नेगेटिव टर्मिनल. तो हम उसको सिंबल से कैसे शो करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को देखा जाए तो आपको एक प्लेन लॉन्ग लाइन और थिन लाइन दिखेगी तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है. अगर नेगेटिव टर्मिनल की बात करें तो ये स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू द पॉजिटिव टर्मिनल और थिक होता है. छोटी लाइन होगी, मोटी होगी, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, लंबी होगी, पतली होगी, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे हमने सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करी. नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज ये आपको बताया गया है 234. यस, इसमें क्या बात कर रहे हैं, ये जो रेड एरोज आपको शो हो रहे हैं, दिस रेड एरोज ये शो करेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है. तो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है. जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है तो हमारा लोड जो है वो ग्लो कर रहा है, जो बल्ब जो है वो लाइट कर रहा है एंड लिटिन हो रहा है, और ये हमारा स्विचेस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है. तो when electric cell is being used or discharged, the direction of the flow of electric current inside it is from the negative to the positive terminal. On the other hand, while charging, जब हम सेल को यूज करते हैं, जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, आप एरो से देख सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, और ये सारी चीज कहाँ हो रही है, इनसाइड द सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, in an electric circuit various components are shown by the different symbols which is called our circuit symbols बोला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखते हैं, तो इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम किसी सिंबल से शो करते हैं तो उसको हम सर्किट सिंबल्स बोलते हैं, और ये सर्किट सिंबल इस तरह से बनाए गए हैं। लेट्स सी, दिस इज अ सेल, एंड सेल का सर्किट सिंबल इस तरह से होता है, टू लाइंस आपको दिखेगी, लॉन्ग एंड स्मॉल। नाउ बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे टू सिंबल्स दिखते हैं, ठीक है। वायर्स की बात करें, इस तरह से वायर दिखती है तो स्ट्रेट लाइन में वो वायर को शो करती है। और स्विचेस की बात करें तो स्विचेस, ये स्विच ऑन है, जो स्विच ऑन होता है तो इस तरह से दिखता है, जब स्विच ऑफ का सिंबल होता है तो ये इस तरह से दिखता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द बल्ब। बल्ब को अगर हम उसका सिंबल दिखाएं तो बल्ब को हम इस तरह से बाय आर्टिकली सिंबल इसका ऐसे शो होता है बल्ब का। एमीटर की बात करें तो एमीटर का सिंबल ये होता है, और फ्यूज का सिंबल हमारा ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी कभी देखा होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थोड़े टाइम के बाद हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, आप टच करो तो आपको गर्म लगता है, तो वो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिकल एंड ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो हीट अप हो जाते हैं, और लोड जो कनेक्टेड होता है इस सर्किट के साथ उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बल्ब की बात करें तो बल्ब ग्लो by the converting the electrical energy to the light and heat energy, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो अप्लायंसेस, वो लोड है, उन अप्लायंसेस को क्या बोलते हैं, जो फंक्शन करते हैं, दैट इज द लोड। तो वो लोड जो है वो फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आपकी लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। दैट्स वाई जो आपके फैन हैं रोटेट करते हैं बाय द कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और हीट अप हो जाते हैं, हीटर्स आपकी हीट अप हो जाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी हीट एनर्जी में चेंज होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर फॉर सम टाइम द वायर स्टार्ट हीटिंग एंड फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आप वायर्स को देखेंगे तो वो भी गर्म हो जाती है जब इलेक्ट्रिक सिटी जब उसमें पास होती है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज एलिमेंट के बारे में बात की गई है। आपने आयरन यूज किए होंगे क्लोथ्स को आयरनिंग करने के लिए, या हीटर्स, रूम हीटर्स आप देखते हैं तो वो ग्लो करता है, तो उसमें एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम। ये एलिमेंट क्या होता है, when electric current flows through a wire, the electrons collide with the same atom of the material of the wire and other offer resistance. सेम एटम के जब वायर बनी है उसके सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उनके बीच में इतनी कोलिजन होती है कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को रुकावट भी बनते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस भी ऑफर करते हैं। एंड दिस कंटिन्यूअस कोलिजन जनरेट्स द हीट दैट कॉजेस द हीटिंग एंड फाइनली लीड्स टू द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वायर। उन कोलिजन की वजह से आपस में टकरा रही है तो कोलिजन, उसको हम कोलिजन बोल रहे हैं, और वो रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहे हैं। बट क्या होता है कि जब वो इतनी ज्यादा कोलिजन के दौरान वो हीटअप होना, वो अप्लायंसेस हीटअप होना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द करंट फ्लो। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो उनमें जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मटेरियल के ऊपर, किस मटेरियल का वो बना है। सेकेंड थिंग, अमाउंट ऑफ करंट कितना पास हो रहा है और कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जनरली आपने देखा होगा हीटर्स में बहुत सारी कॉइल्स होती हैं जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसको एक फिलामेंट ऑफ बल्ब के साथ कंपेयर किया जाता है। When electric current flows through the element, it gets heated and becomes hot and radiates the heat. जब ये एलिमेंट गर्म होता है तो ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इस एलिमेंट में, तो ये क्या होता है, हीटअप हो जाता है और रेडिएशंस देना शुरू कर देता है, रेडिएट्स हो जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखा जाए, जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो उसमें कोई कवरिंग नहीं होती उस एलिमेंट के ऊपर, जिस वजह से हमें वो ग्लो करता हुआ दिखता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने रूम हीटर के बारे में बात की। अगर हम आयरन की बात करें, ये इलेक्ट्रिक आयरन एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के ऊपर एक माइका की कवरिंग होती है, इस वजह से वो हमें रेडिएटेड होता नहीं दिखता। ये एलिमेंट्स जैसे ही गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गर्म होना शुरू हो जाता है और इसकी हीट को हम यूज करते हैं आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। तो ये था इलेक्ट्रिक आयरन एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कॉजेज ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू अ सर्किट। क्या कॉजेज होते हैं? When electric bulb stops glowing, you will notice that either its filament or this connecting wire has broken. आपने कई बार देखा होगा, क्या देखा होगा आपने कि कभी कभी बल्ब जो होते हैं वो ग्लो करना बंद कर देते हैं। अगर हम स्विच ऑन भी करें तब भी वो ग्लो करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स की कभी कभी या तो जो कनेक्टिंग वायर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या पावर फेलियर है, पीछे से पावर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है, या कोई कंप्लीट सर्किट नहीं बना है, हमारा क्लोज सर्किट नहीं बन पाया है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, या फिलामेंट ब्रेक भी हो सकता है, या बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। जनरली जो बल्ब फ्यूजेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि उसमें एक्सेसिव करंट पास हो जाता है थ्रू द फिलामेंट, जिस वजह से वो फ्यूज हो जाते हैं। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिजाइन, हाँ, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें कितने लिमिट तक करंट फ्लो होगा, अगर उस लिमिट को वो एक्सीड कर जाते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड। ठीक है, इफ बाय एक्सीडेंटली द करंट लिमिट्स एक्सीड द अप्लायंसेस विल गेट डैमेज। इस तरह से ये करंट जो अप्लायंसेस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। The abrupt increase of current in a circuit occurs either due to the short circuit or overload. कभी-कभी overload और short circuit की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो अभी हम शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किट में क्या बोला जाता है कि जब दो और दो से ज्यादा वायर्स, जो वायर्स करंट कैरी कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर्स भी बोला जाता है। अगर उसमें करंट ज्यादा अमाउंट में पास हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, जो इसकी इंसुलेटिंग कवरिंग है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जिस वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। Due to the short circuit, a large amount of electric current flows in the circuit and generates a lot of heat. Thus, the short circuit often occurs as a result of improper wiring or broken insulation or both. तो शॉर्ट सर्किट की वजह ये है, या तो वायर ब्लॉक हो जाएगी या जो इसकी इंसुलेटिंग कवरिंग है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या इम्प्रॉपर इंसुलेटिंग कोटिंग होती है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम, दैट इज ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कुछ नहीं है, हम इसमें क्या किया है, एक सिंगल सॉकेट के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, सीरियस डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, जो कि जब कभी कभी आग भी लगने का डर हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक सिंगल सॉकेट के साथ कितनी ज्यादा अप्लायंसेस कनेक्ट किए हुए हैं। तो ओवरलोड की वजह से कभी कभी यहाँ पे आग भी लगने का डर होता है, आग लग भी जाती है। इसलिए ओवरलोडिंग कैन आल्सो बी ड्यू टू द लूज और कोरोडेड कनेक्शन ऑफ द वायर्स, इस वजह से भी होती है। ओवरलोडिंग में समटाइम कॉज शॉर्ट सर्किट भी एंड दस लीडिंग टू द सीरियस फायर। तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बारे में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।